नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में इस दिव्य मंच पर चर्चा करने हम आए हैं। यह शुभ अवसर इस दिव्य मंच द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। मैं रुद्र राकेश सर्वदी सबसे पहले आप सभी को सादर वंदन करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। अक्सर हम सुनते आए हैं हिंदू धर्म, कहीं फिर हम सुनते हैं सनातन धर्म। या तो हम कंफ्यूज हैं, या तो हम अर्धज्ञान में हैं, या तो हम जानना ही नहीं चाहते हैं। पहली चीज़ कि हमें पहचानना है कि वास्तविक शब्द क्या है। यह विषय हम इसलिए लेकर आए हैं कि हमारे एक परम आदरणीय मित्र, उन्होंने कई बार हमसे सामान्य चर्चा में किया, मित्रवत मिलते हैं, वह चर्चा करते हैं कि गुरुजी, आचार्य जी, क्या है मूलतः हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। और उन्होंने तो सीधा हमसे कहा कि दोनों में अंतर बता दीजिए। तो अंतर कैसे पाएंगे आप? पहली चीज़ कि हिंदू शब्द या हिंदू धर्म जो हम आजकल सबसे ज़्यादा सर्वप्रचलित है, सर्वविदित है, लोग बड़े बड़े नेशनल चैनल्स पर बैठकर बहुत बड़े बड़े विद्वान, जिनको हम सादर वंदन करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं, वह बैठकर ज्ञान देते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, हिंदू धर्म के प्रति कार्य किया जाए। नहीं, हमें लगता है कि हम गलत दिशा जा रहे हैं। हम जिन मुगलों के बारे में कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट किया, हमारी धर्म सभ्यताओं को नष्ट किया, हम शायद उन्हीं के दिए हुए सिंधु नदी के शब्द से हिंदू शब्द को लेते हैं। सिंधु सभ्यता शब्द के हम हिंदू शब्द को लेते हैं। कहीं भी आप अपने पुराणों का अध्ययन करिए, आप अपने वेद शास्त्रों का अध्ययन करिए, कहीं भी आप सनातन धर्म के सिवाय किसी शब्द को आप पाएंगे नहीं। हम सनातनी हैं, हमारा मूल सनातन है, हमारा अस्तित्व ही सनातन है। तो हिंदू धर्म या हिंदू धर्म और सनातन धर्म में अंतर का शब्द अब यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि धर्म धरा पर थे कौन से, या कह लें कि वास्तव में कहें कि धरा पर जो उत्पत्ति हुई, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम हर धर्म के बारे में जब चर्चा करते हैं तो उनका लिखा हुआ मिल जाता है हमें, इतने ईसा पूर्व, इतने ईसा से, इतनी ईस्वी से, या इतने ईसा पूर्व से, हम अक्सर पढ़ लेते हैं। हर धर्म की उत्पत्ति या उसके धर्म गुरुओं की उत्पत्ति, जिनको वह मूल या आदर्श मानते हैं, वहाँ पर उनके लिए वह समय मिल जाता है हमें। लेकिन क्या सनातन की उत्पत्ति का कोई समय दे सकता है? नहीं। अगर धरा पर धर्म की उत्पत्ति, या कह लें कि ब्रह्मांड में धर्म की उत्पत्ति जो हुई, वह दो ही धर्म हुए, पहला सनातन और सनातन से शैव धर्म। सनातनी वैष्णव थे, वैष्णव उपासक थे। शैव धर्मी जो थे वह कौर शिव उपासक थे। शैव धर्म में किसी चीज का बंधन नहीं है। वह कहते हैं कि इस धरा पर जो है वह शिव का है और शिव के द्वारा दिया हुआ है, तो हर चीज पर उनका अधिकार है, हर तरीके से रहने का उनका अपना विकल्प है। इसीलिए हम देखते हैं कि शिव स्वयं भी अपने आप को एक मूल या जड़ से जुड़े हुए इंसान के रूप में, उन्होंने एक योगी के रूप में, एक तपस्वी के रूप में रखा था। तो पहला भ्रम आपको दूर करना है हमारे सभी दर्शकों को कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म नहीं। हाँ, प्रचलन इतना हो चुका है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे मूल शब्दों को कई बार दबा देते हैं। यह अक्सर हमने देखा है। कई भ्रांतियाँ या जो शब्द हैं वह अपने आप को, भ्रांति भ्रामक शब्दों को उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, मूल शब्दों को दबा दिया है, और वह जो शब्द आए हैं उनको वह ऊपर कर लिया है। इसी तरीके से सनातन कहना, या कह लें कि सनातनी कहना, हम लोगों ने छोड़ दिया था, और हिंदू शब्द एक इजी शब्द मिला हमें, वह हमारे जिह्वा पर आसानी से आया और यह चलन में आ गया, और सनातन शब्द को रिप्लेस करके एक शब्द उन्होंने दे दिया हमें हिंदू। पहली चीज़ करेक्ट कर लीजिए, हम सनातनी हैं, धर्म सिर्फ सनातन है, और शैव धर्मी अलग हुए। शैव धर्मी जो थे वह अपने आप को एकदम से गृहस्थ आश्रम से दूर रखते थे। वह भी कभी बताया जाएगा, शिव धर्म के बारे में भी आप दर्शकों को बहुत विस्तृत हम जानकारी देंगे। लेकिन अभी जो मेन भ्रम है, सनातन या हिंदू, सिर्फ सनातन है, हिंदू कोई शब्द नहीं है, हिंदू कोई हमारे शास्त्र में शब्द नहीं है। तो अगर धर्म की आप बात करें तो आप अपने आप को सनातनी ही कहें। हाँ, हिंदू एक वर्ग विशेष को कहा गया, जो हम सनातनी थे उनको जो है वह मुगलों ने, कहिए कि या अन्य धर्म के लोगों ने हमें एक शब्द दिया हिंदू, जो कि हमें उन्होंने एकदम से अलग दर्शाने का प्रयास किया। तो हम अपने आप को जब तक अपने मूल को नहीं पहचानेंगे कि हम सनातनी हैं, हम स्वयं
अपने शब्दों को, और इसी तरीके से धीरे धीरे शब्द छोड़िए, अपने धर्म को भी हम भूलते जा रहे हैं, अपने धर्म के मूल को भी भूलते जा रहे हैं। तो इस दिव्य मंच पर आप सभी के सामने मूलतः जो हमारा उद्देश्य है वह है सनातन धर्म के उद्देश्य। और सनातन धर्म जो है वह कोई एक विशेष धर्म या विचारधारा नहीं है, यह वेद पुराणों द्वारा हमारा दिया हुआ ज्ञान या मूल जीवन का जो सार है वह सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो यह सिखाता है, चाहे ज्ञान की बात कर लीजिए, अगर हमारे धर्म पुराणों की बात करेंगे तो ज्ञान धर्म हर चीज का वहां पर संयोजन पूर्ण रूप से मिलेगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यह हमारे सनातन ने ही सिखाया, हमारे सनातन संस्कार ने सिखाया है, हमारे पुराणों ने सिखाया है। तो सनातन मूल उत्पत्ति है इस जीवन पर जीव की, यह धर्म है, मूल एक ही धर्म आपको मिलेगा, सनातन धर्म। तो आज से अपनी भ्रांतियों को दूर करिए और सनातन और सनातनियों का सम्मान करिए। और हिंदू छोड़कर हम तो कहते हैं कि जब भी धर्म शब्द लाएं आप तो सनातनी शब्द लाएं, सनातन शब्द लाएं, ना कि हाँ वर्ग विशेष के लिए एक इंडिविजुअल, अक्सर आपने फॉर्म भरते हुए हिंदू इंडिविजुअल इस तरीके का शब्दों को प्रयोग किया है क्योंकि प्रचलन में आ गया है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन जब भी धर्म की बात करें तो आप अपने आप को सनातनी लिखें। और हम तो आग्रह करेंगे सरकार से भी कि हिंदू की जगह सनातन जोड़े शब्द को। आप सभी को सादर वंदन, सादर प्रणाम।